ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, और बात इसलिए कर रहे हैं कि अब हैशटैग्स की भाषा में बात हो रही है कामकाज की भी। अब यूनियन, ट्रेड यूनियंस का ज़माना नहीं रहा, लेकिन हर जो कर्मचारी है, हर जो नया लड़का है जो इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, कि गणेश सर आपसे मेरा सवाल है कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है और इसके बाद तो अब तो अल्फा जनरेशन आने वाली है, इसके बाद ये लोग हैशटैग्स में बात करते हैं और वो मतलब किसी भी चीज़ को आप ट्रेंड बनता हुआ देख सकते हैं। अनइमेजिनेबल है बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे आपके लिए भी, क्योंकि हम उनके बीच से नहीं हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, ये तो इनका तरीका है, आप देख रहे हैं, और इससे इस तरीके से ये बात मनवा रहे हैं, और आप लोगों ने सुझाव दिए इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री लीडर्स के लिए। इनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? ये जो नई जनरेशन आई है, क्योंकि चीज़ें जिस तेज़ी से बदलती है, किसी के हाथ में कुछ रहता नहीं है, तो ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जिसका विरोध भी हमने देखा कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि भैया 18 घंटा काम करो अभी कम से कम 4-5 साल। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ी ही तेजी से चीजें बदल रही, लाइटनिंग स्पीड से। उन लोगों के लिए क्या सजेशन है आपके पास? मेरा सजेशन बहुत सिंपल है उनके लिए जी। पॉइंट नंबर 1, आपका एक लाइफ है, राइट? एक ही लाइफ है, एंड हर आदमी की कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। ही शुड रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल। यू आर बॉर्न टू विन। वो आप अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना है, तो यू हैव टू टेक लाइफ सीरियसली। मैं ये नहीं कहता कि 18 घंटे 20 घंटे काम करो, कुछ करो। सो पॉइंट नंबर 1, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द एबिलिटी टू विन, उसको मैक्सिमाइज कीजिए। कैसे कीजिए? 2, डोंट फॉल इन लव विथ योर कंपनी। द कंपनी कैन नॉट लव यू बैक। 18 घंटे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी करेंगे आप पैशन के साथ कीजिए, अपनी पूरी ताकत, पूरी पोटेंशियल के साथ सीरियसली कीजिए। 5 घंटे काम करेंगे तो वो 5 घंटे फुल पैशन, फुल कमिटमेंट से कीजिए। लाइटली लेने से जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं होता। दैट इज पॉइंट नंबर 2 जी। पॉइंट नंबर 3, देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये, एवरेज का स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एवरेज का जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है आपके कोलीग, आपके कोहॉर्ट और आपके बैचमेट सब एवरेज होंगे। अगर आपने आउटस्टैंडिंग वर्क करना है, अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने अबव एवरेज बनना है, तो आपको हाथ उठा के वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा जी। या टाइम हो या कैसे हो, कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखाना, तभी वो आप अबव एवरेज निकले, नहीं तो आप एवरेज निकलेंगे। लेकिन एक मैं आपको ग्रोथ हैक बताता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ। अबव एवरेज होना बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन रिटर्न जो है आपको मल्टीपल टाइम सुनेगा। हॉर्स रेसिंग में जो घोड़ा जीतता है, ओके, वो नंबर 2 घोड़े से मल्टीपल टाइम्स उसको प्राइस मनी मिलती है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स फास्टर थोड़ी होता है। उसका तो सिर्फ 9 आगे होता है, एक छोटा सा स्लाइड डिफरेंस लेता है, स्लाइड डिफरेंस। सो दैट एक्स्ट्रा स्मॉल डेल्टा वो आपको करना ही पड़ेगा। अगेन मैं ये नहीं करेगा 18 घंटे 20 घंटे एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आप एवरेज रहेंगे, एक लाइफ आपको, आप जी ठीक है अमित जी, आपसे भी हम यही सलाह चाहेंगे। लेकिन जो बात गणेश सर ने कही, उसमें मैं थोड़ा सा उसमें एक जोड़ता हूं कि इन्होंने कहा कि डोंट लव योर कंपनी कैन नॉट लव यू बैक। बट ऐसा लग रहा है कि अब ऐसी कंपनीज भी आ रही हैं जो कि लव बैक देती हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और आप बताइए कि आपके क्या सुझाव हैं जेन ज़ी के लिए? देखो, आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्किल्स, राइट? अगर आपके पास स्किल है तो आपको कंपनी लव भी करेगी, आपके लिए दे विल गो एक्स्ट्रा माइल, राइट? आपका बॉस भी आपको लव करेगा बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दैट स्किल ऑन टेबल, राइट? और फिर आपके लिए सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होंगी। सो इम्पोर्टेंट है आप अपनी स्किल्स कैसे शार्पन रखते हैं और किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, राइट? सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, अगर आप एवरेज हैं एज अ एम्प्लॉय और एज अ कैंडिडेट, तब आपको एम्बिशन दिखाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल टू मूव फॉरवर्ड इन योर फ्यूचर, इन योर करियर। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट
जेन जी की ये है कि वो डरता नहीं है. आई थिंक दे आर मच मोर जी, जी। कैजुअल इन पुटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस जी, जी। ऑन द टेबल. चलिए, तो समय चूंकि बिल्कुल बचा नहीं है, इसलिए आपको रोक रहा हूं और क्षमा चाहेंगे गोयल साहब आपसे, क्योंकि आपकी बात हम नहीं ले पाए। लेकिन ये जो चर्चा हमने की है, इसमें देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जो मैंने शुरू में कही थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है। ये कहता है कि 41% ऑफ द वर्क फोर्स जो है यही लोग हैं। उनको आप मिलेनियल्स कह लीजिए, जेनजी कह लीजिए, जवान लोग हैं, 18 से 35 साल के बीच के लोग हैं। और ये सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, इन्हीं में से लीडर्स भी हैं, इन्हीं में से फाउंडर्स भी हैं, इन्हीं में से प्रोमोटर्स भी हैं। बहुत सारी जगहों पर ये लोग लीड करें। तो एक नया इकोसिस्टम ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इनके साथ शामिल हैं। हम यानी इंडस्ट्री और तमाम वैसे लोग जो इनके दायरे से बाहर हैं, तो सबको मिलजुल के ही इस इकोसिस्टम को नए तरीके से रीओरिएंट करने की जरूरत है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।